वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने जो रिसेंटली लास्ट टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा हठ प्रदीपिका में द्वितीय उपदेश जो प्राणायाम के ऊपर था। उसमें हम 3 उपदेश पढ़ चुके हैं। आई नो वो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था, बट मैंने ये सोचा कि एक ही टॉपिक अगर कंटिन्यू चलता जाएगा तो क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए मैंने हमारे एमए योगा में फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटमी भी, ह्यूमन एनाटमी भी एक सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है ये पढ़ाया जाता है। और इसका जो सबसे बेसिक है वो सेल एनाटमी है। सेल एनाटमी से सिलेबस की शुरुआत हो रही है, तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेल की डेफिनेशन से। उसके बाद सेल के बारे में काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। A human body made up to millions micro unit is called cell। एक जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये बहुत सारी मिलियंस माइक्रो यूनिट से मिलके बनी है। बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी है। जैसे आपने एक बॉल को देखा होगा, तो एक बॉल क्या होती है, बहुत सारी ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनती है। तो इसी तरीके से जो हमारा एक शरीर है वो सेल जैसी बहुत छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर बना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल को स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही यूनिट क्यों कहा गया है बॉडी की? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है। अभी मेरा हाथ है, ये सेल से मिलके बना है, तो ये एक शेप बनी है ना इसकी, ये एक शेप बन रहा है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को एक तो ये स्ट्रक्चर देता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो हमारी बॉडी में जो सेल है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अभी हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कौन कौन सा पार्ट जो है सेल का वो क्या क्या वर्क करता है वो हम पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी जो यूनिट है ना सेल, वो भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसीलिए जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल यूनिट कहा गया है हमारी बॉडी का। अगला है रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर सेल्स। रॉबर्ट हुक पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था ह्यूमन बॉडी में। मतलब ये बताया था कि सेल्स होती हैं इंसान के शरीर में। अगला A study of cell is called cytology। अगर आप इन फ्यूचर सेल की स्टडी करना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो तो आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा? साइटोलॉजी। जैसे बायोलॉजी होता है बायोलॉजी पढ़ने वालों के लिए, वैसे अगर आप सेल्स की स्टडी इन फ्यूचर करते हैं तो उस सब्जेक्ट को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो अब आगे बढ़, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। जो सबसे छोटी सेल है वो माइकोप्लाज्मा को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ी सेल है वो ऑस्ट्रिच के एग को बोला गया है। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी की तरफ। फीमेल ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। फीमेल ओवम को ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी सेल कहा गया है और ये फीमेल की बॉडी रिलीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में जो सबसे छोटी सेल होती है वो स्पर्म को कहा गया और ये मेल की बॉडी रिप्रोड्यूस करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सेल को लेके यहाँ आज खत्म होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।